सामीन नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सती और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ महमूद जौहर साहब, जो कि वफाकी टैक्स मुहतसिब हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि वफाकी जो टैक्स मुहतसिब है वो क्या करता है, आवाम के लिए जो है वो किस तरह की सहूलियात मौजूद हैं और इनका मैंडेट क्या है। और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी मेज़बान हैं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। वो भी हमें इस हवाले से ज़रूर जो है वो एक तो टैक्स के हवाले से तो हर शहरी के अपने मसाइल भी होते हैं, उसके साथ साथ दारों के भी होते हैं। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। ये वफाकी टैक्स मुहतसिब क्या है और अभी तक डेफिनेटली जो है ना आपकी जो मुख्तलिफ तरह की शिकायत आती हैं किस तरह की आती हैं, क्या मैंडेट है इसका, आवाम को क्या फ़ायदा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। वफाकी टैक्स मुहतसिब का इदारा जो है सन 2000 में इसका क़याम अमल में लाया गया। इसका बुनियादी मकसद जो था कि टैक्स दंदगान की जो शिकायत हैं उनको कैसे हल करना है, कि टैक्स इंतज़ामिया की बदनवानी, उनकी बद इंतज़ामी, और इसका मकसद, इसका मैंडेट है कि फ़ौरी, सस्ता, बिला ताख़ीर इंसाफ मुहैया करना है। एक्चुअली वफाकी टैक्स मुहतसिब का इदारा जो है आसानियाँ बांटने वाला इदारा है और इसमें टैक्स पेज के जो मसाइल को फ़ौरी तौर पे हल किया जाता है। गवर्नमेंट ने इसी मकसद के लिए इसे बनाया। ये 2000 में इसका क़याम अमल में लाया गया, FTO ऑर्डीनेंस आया और उस वक्त से लेके आज तक इसमें ऐसे लोग वफाकी टैक्स मुहतसिब रहे जिनका टैक्स मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं था। कभी पुलिस ग्रुप से आ गए, कभी कोई जज आ गया। ये पहली दफ़ा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुझे बुला के उन्होंने कहा कि जी आपका टैक्स, मुझे 30 साल से जानते हैं, उन्होंने कहा जी कि हम आपको लगाना चाहते हैं। तो मैंने कस्टम सर्विस से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं 30 साल नौकरी की मैंने, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि आप प्रीमेच्योर, मेरी अभी रिटायरमेंट में कुछ महीने बाकी थे, तो 29 सितंबर 2021 को मैंने चार्ज लिया वफाकी टैक्स मुहतसिब का। और देखें, बात ये है ना कि इसमें सारे टैक्स के मामला आते हैं। हमारा मैंडेट क्या है? मैंडेट ये है कि FBR के जो मामला आते हैं, FBR में जो टैक्सेस डील होते हैं, यानी कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इसके जो मामलात हैं उनके मुतालिक शिकायत को सुनना और लोगों की दादरसी करना। जो टैक्स पेयर्स को बिला वजह तंग किया जाता है, अननेसेसरी नोटिस दिए जाते हैं, किसी से ब्राइब किसी ने ले ली, तो उस बद इंतज़ामी का सद्देबाब करना, उसको रोकना। तो मेरा जो टैक्स का बैकग्राउंड है उसका मुझे बड़ा यहाँ आके फ़ायदा हुआ कि मुझे पता है कि गुड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और बैड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, लोग कैसे तंग होते हैं, लोगों के प्रॉब्लम क्या हैं। तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इधर आके हल करना शुरू किए। इस महकमे को मैंने एक नई जहत दी और मैंने फ़ौरी मसाइल हल करने का, हमारा जो मैंडेट है, जो हमारा FTO ऑर्डीनेंस है, फेडरल टैक्स ऑर्डीनेंस, उसमें तो ये है कि 60 दिनों के अगर कोई शिकायत आपके पास आती है तो 60 दिनों में उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, दोनों डिपार्टमेंट का और कंप्लेनेंट का मतवा नज़र लिया जाता है, उनकी जो शिकायत होती हैं, फिर हमारे जो एडवाइज़र हैं उनका ताल्लुक भी सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स, इनलैंड रेवेन्यू के रिटायर्ड या कस्टम के रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, वो सुनते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करके फिर वो फ्रेम करते हैं रिकमेंडेशन और फिर वो मेरे पास आती हैं और मैंने उनको देख के फिर फाइनल करके मैंने ही जो FTO है उसने साइन करने होते हैं, तो साइन करके फिर वो हम भेज देते हैं। 60 दिन है मुकर्रर उसके अंदर मतलब मेरा ख्याल है 60 दिनों का भी अगर कोई लीगल फार्म पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जिसमें इतनी जल्दी फैसला होता हो। मगर मैंने इस मामले को और भी आसान करने की कोशिश की है कि हमारे जो टैक्स ऑर्डिनेंस है उसकी एक सेक्शन है 33 जिसमें इनफॉर्मल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स हैं, कि बात करके, दोनों से बात करके मसला फौरी हल हो सकता है। तो मैंने 60 दिनों की बजाय 60 घंटों में मामला हल करने शुरू कर दिए हैं, बल्कि 6 घंटों में भी बात। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि 60 दिनों की बजाय 60 घंटों में मसाइल का हल। बिल्कुल डॉक्टर शुमाइला, एक तो चीज़ हम ये देख रहे हैं कि हम ये भी डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि एक तो ये है कि जब से डॉक्टर साहब खुद मौजूद है इस इदारे में, कितनी शिकायत आपको मौसूल हुई है, किस किस इदारे के खिलाफ हुई हैं, किस तरह की शिकायत हुई हैं और अजाला किस तरह का आपने किया? देखें, बात यह है ना कि यहाँ जो शिकायत मैंने आपको कहा कि अदारे तो FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और उसके ज़ैली इदारे जो रीजनल टैक्स ऑफिस हैं या कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम है, चीफ कलेक्टर ऑफिस है, उनके बारे में ही शिकायत आती हैं। और
इन टैक्सेस के बारे में जो लोगों को शिकायत होती हैं वो हमारे पास आती हैं। सही। बाज़ का शिकायत आती हैं, किसी का रिफ़ंड रुका हुआ है, किसी का जेन्युइन रिफ़ंड। अब अगले दिनों आपने अखबारात में पढ़ा होगा कि सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब जो हमारे इंचार्ज हैं, क्योंकि मेरे फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अगर किसी ने रिप्रेजेंटेशन करनी हो वो सदर पाकिस्तान के पास करते हैं। तो हमने एक फ़ैसला दिया था कि एक बुज़ुर्ग शहरी का PTCL अकाउंट जो है ना 2333 रुपये का रिफ़ंड था और वो FBR ने नहीं दिया। तो हमने फ़ैसला किया कि इसको उनको दे दिया जाए, ये ज़्यादती है। तो उस पे FBR जो है ना रिप्रेजेंटेशन पे चला गया, यानी वो उन्होंने जाके सदर पाकिस्तान, तो सदर पाकिस्तान ने उस पर बड़ा डिटेल ऑर्डर किया। उन्होंने कहा जी मेरा शर शर्म से झुक गया है कि एक बुज़ुर्ग शहरी जिसकी उम्र 82 ईयर्स है, तो उसका रिफ़ंड रोका और उसके ख़िलाफ़ अपील की। मेरा भी टाइम ज़ाया किया गया और FTO का भी टाइम ज़ाया किया गया और ये इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो एक तरफ तो ये है, एक तरफ हमने एक ऐसा केस डिटेक्ट किया जिसमें 123 मिलियन 12 करोड़ 30 लाख का नाजायज़ रिफ़ंड हुआ है। वो मैंने केस एक तरफ आप 2333 के रिफ़ंड को रिजेक्ट कर रहे हैं और एक तरफ आप गलत रिफ़ंड जो 123 मिलियन का 12 करोड़ 30 लाख का रिफ़ंड है वो जो है उन्होंने मतलब रिजेक्ट की, इलीगली दिया, जो बनता ही नहीं था। जो पार्टी चाइनीज़ कंपनी थी वो चली गई और पीछे से ये रिफ़ंड दे दिया गया। तो इस तरह के केसेस मेरे पास आते हैं। लोग कस्टम के केसेस, कस्टम में हमने एक अज़ खुद नोटिस भी हम लेते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट अज़ खुद नोटिस लेता है, ऐसे ही हम अज़ खुद नोटिस भी लेते हैं। ये जो रिफ़ंड का जाली रिफ़ंड का केस था ये अज़ खुद नोटिस के तहत हुआ। इस तरह हमने बहुत सारे केसेस में अज़ खुद नोटिस लेके जो है ना टैक्स इंतज़ामिया को ठीक करने की कोशिश की है। और यहाँ मैंने आते ही बहुत सारी इस्लाहात की हैं इस महकमे में और इसको वाइब्रेंट बनाया। आज का आपके प्रोग्राम में आने का भी मकसद यह है कि लोगों को इसका पता चले कि पाकिस्तान में टैक्स पेयर के मसाइल के हल के लिए एक ऐसा इदारा मौजूद है जो फ़ौरी हल पेश करता है और फ़ौरी बिला ताख़ीर आपको इंसाफ मुहैया करता है। और इसमें आप वकील के ज़रिए भी हमारे पास आ सकते हैं। अब लोग ख़ुद ब खुद आ रहे हैं। मैं तो लोगों को अर्ज करता हूँ कि आपका कोई मसला हो, वी आर वन फ़ोन कॉल अवे। और फिर हमारी मोबाइल ऐप भी बनी हुई है, FTO पोर्टल भी मैंने बनाया है। पहले जब मेरे आने से पहले 7 शहरों में हमारे दफातर थे, जिसमें सारे प्रोविंशियल हेडक्वार्टर और मुल्तान, फैसलाबाद, आते ही मैंने 4 और जगहों पे सियालकोट, सरगोदा, सखर और एबटाबाद में नए दफातर बनाए हैं। फिर हमने सहूलत डेस्क खोले हैं सारे अपने एयरपोर्ट पे और ड्राइव जो हमारी बॉर्डर स्टेशन है तोरखम और चमन, वहाँ पे हमने सहूलत डेस्क खोले हैं। फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस में भी हमने सहूलत डेस्क कायम किए हैं। और एक नया काम मैंने ये किया है कि हमने जो है बिजनेसमैन कम्युनिटी से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमने नॉमिनेशन मांगी है कि उनसे हम ऑनरेरी एडवाइज़र हम अपने अपने दफातर में करेंगे, ताकि जो बिजनेसमैन के जो शाई हैं, लोग चाहते नहीं ख़ुद सामने आना, उनके मसाइल हमारे पास आएँ। ख़ुद ये बिज़नेस एडवाइज़र जो हमने रखे हैं ऑनरेरी एडवाइज़र, उनके ज़रिए वो आएँ। यहाँ हमने पिंडी में भी रखे हैं और इस्लामाबाद का भी हम रख रहे हैं और दूसरे शहरों का भी। तो मतलब ये एक आसानियाँ बांटने वाला अदारा है और इसमें आपके मसाइल का फौरी और सस्ता इंसाफ फौरी सस्ता बिला ताख़ीर। हाँ जी। अच्छा, एक डॉक्टर साहब आप जो बात कर रही थी कि लोग टैक्स क्यों नहीं देते, या ये सवाल मैं इनसे पूछना चाहूंगी। लेकिन दूसरे लोग ये भी कहते हैं लोग ये भी कहते हैं कि हम हर प्रोडक्ट पे टैक्स देते हैं। हाँ जी। तो फिर जाहिर है, जिसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो इलीगल जो रिफंड्स होते रहे हैं वो इन्होंने आके 100 मोटो लिए, फिर इतना ज़्यादा इदारे को जो है वो, अब ज़ाहिर है जब से ये आए हैं हम देखें कि रेलेवेंट, जब पर्सन किसी रेलेवेंट सीट पे बैठता है तो डेफिनेटली ही नोज ईच एंड एवरीथिंग कि वो उन्होंने कैसे हैंडल करना है। तो डॉक्टर साहब फिर मुश्किलात भी आती हैं हमारे यहाँ। तो किस तरह की मुश्किलात जो है ना अभी आप फेस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो 30 साल नौकरी की है, कस्टम की नौकरी की है। मैं चीफ़ कलेक्टर कस्टम था इधर इस्लामाबाद में, चीफ़ कलेक्टर कस्टम नॉर्थ। तो सारी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के लिए और ईमानदारी से अल्लाह ने काम करने की तौफीक दी और रेवेन्यू में इजाफ़ा किया अपने एक्शन से। कभी किसी से घबरा के काम नहीं किया,
मैं फॉलोअर हूँ इमरान खान का, कि वो भी कहते हैं घबराना नहीं है, तो इसलिए मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं पेश आई। जब आप अच्छा और सच्चा काम कर रहे होते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें वाकई आपको घबराना नहीं चाहिए। नवीद साहब तो आपसे एक्सपर्ट क्वेश्चंस करते रहेंगे, लेकिन मैं आपसे लेमैन क्वेश्चंस करना चाहूँगी कि आपका जो इदारा है वो टैक्स देने वालों की शिकायत का अजाला करता है। आपने कहा ठीक है, टैक्स देने वाले भी हैं हमारे मुल्क में, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो कि टैक्स नहीं देते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये क्यों जो आंसर है हमारे बीच में पाया जाता है कि हम टैक्स देने से घबराते हैं। इवन पढ़े लिखे लोग, मैं बहुत अरसे बाद जब पाकिस्तान में आई तो मुझे ये बताया गया कि आपको टैक्स पेयर बनना है और मैं टैक्स फाइलर बनना है और उसका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा आसान है। लेकिन मेरे ही एक कोलीग हैं जो कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम आप टैक्स फाइलर कैसे बनी है। तो मैंने उनसे पूछा आप इतने अरसे से पाकिस्तान में रहते हैं तो क्या आप टैक्स फाइल नहीं करते रहे? एंड टू माई सरप्राइज उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे तरीका बता दें तो मैं अब टैक्स फाइलर बनना चाहती हूँ। एक तरफ ये लोगों में जो रुझान है डरना, हम क्यों डरते हैं अगर हम सच्चा और अच्छा काम कर रहे हैं? और इसको किस तरह से ये जो एक अवेयरनेस है कैसे क्रिएट की जाएगी कि लोग इस तरफ आएँ और टैक्स पेयर बने? देखें जी, बात ये है ना कि मैं ये प्रोग्राम भी इसी का हिस्सा है कि हम लोगों को अर्ज कर रहे हैं कि हमारा मकसद जो है FBR और टैक्स पे के दरमियान एक ब्रिज का किरदार हम अदा कर रहे हैं, साइनर्जी पैदा कर रहे हैं, और हम जो है ना एक खुशगवार टैक्स कल्चर बनाने में जो है ना टैक्स कंप्लाइंस बेहतर हो। हम लोगों को बता रहे हैं कि टैक्स आपके अगर प्रॉब्लम है आपको और हम सुजेस्ट भी करते हैं FBR को कि अपने प्रोसीजर ठीक करें, टैक्स रिटर्न को मज़ीद आसान बनाएं ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आएँ। देखिए पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा 22 करोड़ लोग हैं, मगर 20 लाख या 25 लाख करते हैं, उनमें भी तनख्वाहदार को अगर निकाल दिया जाए तो हमने मतलब है अपनी स्टडीज़ भी करते हैं, उसको नोटिस भी लेते हैं और FBR को सुजेस्ट करते हैं कि प्रोसीजर्स को आसान बनाया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में आएँ। अभी देखें पॉइंट ऑफ सेल का सिलसिला शुरू हुआ है कि लोग आके वो आपने देखा होगा वो इश्तार भी चल रहा है कि लोग आप पक्की रसीद लें। तो इस तरह मतलब जितना डेटा आएगा अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जो है उसका तो नुकसान है ना, असल तो मुल्क को नुकसान है। तो उसको करने के लिए हम कोशिश तो पूरी है कि हम लोगों को एजुकेट भी करें। हमने इंटरनली स्टूडेंट भी रखे हैं, वो भी मार्केटों में जाके लोगों को बताते हैं। तो हम मतलब सजेशंस भी देते हैं, प्रपोजल्स भी देते हैं। FBR के साथ अभी कोई रिफंड में जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे हमने एनालिसिस किया कि ये प्रॉब्लम्स हैं, कहीं वेरिफिकेशन नहीं हो रही, बैंकों से टैक्स रिफंड लोगों के रुके हुए थे, पता किया स्टेट बैंक ने तो इशू कर दिए हैं, कमर्शियल बैंकों ने रोक रखे हैं। फिर हमने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि भी इस तरह का काम ना करें, आप 10-10 दिन 2-2 हफ्ते जो है ना लोगों के चेक ना रोकें। तो वो भी हमने माशाल्लाह ठीक करवाया। तो मतलब जहाँ लोगों की शिकायत को हल करना, वहाँ प्रोसीजर्स को बेहतर करना, प्रोसीजर को आसान बनाना, ये भी हम काम अपने तौर पे कर रहे हैं। एक चीज़ जो हम देखते हैं कि ज़ाहिर जितनी अवेयरनेस होती है तो आप देखते हैं कितनी ही शिकायत आती हैं। तो आप एक तो माशाल्लाह आप यानी यहाँ आने से पहले ही आपके बारे में एक राय है हमने जो देखी पब्लिक में कि आप अवेलेबल हैं 24 आवर। आपने बड़ा आसान बना दिया जो इससे पहले होता रहा है, हम उस पर बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपने आसान बना दिया। आपने जो 4 मज़ीद शहरों में, फिर उसके बाद तमाम जहाँ जहाँ भी हम देख रहे हैं कि इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, वहाँ पर आपने अपने जो है नुमाइंदे, इस तमाम सा सूरत हाल में किस तरह की शिकायत सबसे ज़्यादा आती है? और फिर कुछ एक तो इश्यूज थे कि मनी लॉन्ड्रिंग डेफिनेशन क्या है, फिर INI की बहुत सी होती हैं कि वो बिज़नेस कम्युनिटी बड़ी उसमें थोड़ा सा उनकी नाराज़गी होती है कि हमें गलत तरीके से जो है ना वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर ही हम बिज़नेस करते रहें तो हमें मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जेस भी लगाए जाते हैं। तो कैसे देखा है आपने और किस तरह की शिकायत है? देखिए मनी लॉन्ड्रिंग को तो हम डील नहीं करते, हम तो ज़्यादातर FBR के रिलेटेड जो काम है वो डील करते हैं। ये देखें पाकिस्तान के अंदर जो आपने गुड्स की बात की तो इस पर हमने ओन मोशन लिया था, तो हमने फिर डायरेक्शन इशू किए हैं FBR को। तो FBR ने आगे फिर मेंबर कस्टम ने
तमाम अपने कलेक्ट्रेट्स को इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि जो चीज़ें मुल्क के अंदर ट्रैवल कर रही हों तो उनको बिला वजह ना रोका जाए, ना तंग किया जाए। इसके लिए अभी फिर हमने देखा कि पोर्ट्स पे एक हमने आज खुद नोटिस लिया कि कस्टम पोर्ट्स पे बहुत सारी कंसाइनमेंटें पड़ी हुई हैं जिनमें लाखों अरबों रुपए का रेवेन्यू इन्वॉल्व है। 8,659 के करीब कंसाइनमेंटें थी पूरे मुल्क में। वो हमने सारा डेटा इकट्ठा किया, सारे कलेक्ट्रेट से लोगों को बुलाया और उसका करके हमने अभी इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं, मैंने रिकमेंडेशन फाइनल करके। तो उसमें कहा गया है कि 2 महीने के अंदर अंदर जैसे ये सारी कंसाइनमेंटें जो हैं इनको ऑक्शन किया जाए और ऑक्शन करके मुल्क की रेवेन्यू में जो है इजाफा हो, और ताकि उम्मीद है कि उससे तकरीबन 2-3 अरब रुपए जो है ना गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा होंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका एक बहुत तवील एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग यानी कस्टम के हवाले से, तो मैं कस्टम के हवाले से भी जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इस वक्त जो तरीक़ाकार राइज है और जब से मौजूदा हुकूमत आई है, किस तरह के रिफॉर्म्स आपने देखे हैं, जो कि शायद मैं ये समझता हूँ कि आप क्योंकि इस वक्त तो इसमें देख रहे हैं वफाकी मौसम, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर आपने एक बड़ा टाइम उसमें गुजारा है, तो कस्टम डेफिनेटली हमारे तमाम तर इदारों के दरमियान एक इशू रहा है, वो रहा है लैक ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द इंस्टीट्यूशंस। अब कैसा लग रहा है आपको, क्या इसमें, क्योंकि कोविड के दौरान तो बहुत से इश्यूज रहे हैं। हाँ जी, कोविड के दौरान भी बहुत से इशू रहे, अभी भी कोई इश्यूज हैं। वी बॉक्स सिस्टम कस्टम ने ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ़ कराया है और लोगों को ग्रीन चैनल का निज़ाम मुतारफ़ कराया है, उसके ज़रिए फौरी क्लियरेंसेज हो जाती है एक्सपोर्ट में भी इंपोर्ट में भी। तो वो इशू तो ऑटोमेशन और रिफॉर्म्स तो एक बतदरीज होती जा रही हैं और बेहतरी भी आ रही है। जैसे पहले ये होता था जीडी फाइल होती थी, दिन कई दिन लग जाते थे, 8 कापियाँ उसकी होती थी। अब तो आपने ऑनलाइन फाइल करनी है और आपका ग्रीन लाइन में बहुत सारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर ग्रीन लाइन में हैं, तो वो फौरी तौर पे उनकी क्लियरेंस भी हो जाती है। फिर भी मसाइल आते हैं। मैं अभी मेरा पहला ही महीना था तो मुझे एक किसी इंपोर्टर ने एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, तो उसने कहा जी कि मेरी कंसाइनमेंट आई है, ट्रैक्टरों की कंसाइनमेंट है, 130 का ट्रैक्टर है और सारा कुछ मैंने पेमेंट कर दी है, ड्यूटी भी दे दी है, गेट आउट पे जो अप्रेजर है उसने रोक लिया और मुझे इतने लाख रुपए डेली का डैमेज पड़ रहा है। तो मैंने देखें वो मेरा बैकग्राउंड जो था वो काम आया कि मैंने बात की वहाँ के चीफ कलेक्टर से, तो उसने कहा सर मुझे ना 2-3 घंटे दें, मैं पता करके आपको बताता हूँ। 2 घंटे बाद उसका मैसेज आ गया जी कि वो कंसाइनमेंट रिलीज़ हो गई है। सही। तो ये है इस तरीके से, मतलब रिफॉर्म्स भी हो रही हैं और मसाइल बेहतर भी हो और देखें टैक्स रेवेन्यू में भी ठीक ठाक इजाफा, अब 6,000 अरब तक तो हम पहुंच गए हैं और वज़ीर आज़म का ख्वाब है कि 8,000 अरब तक जो है ना पोटेंशियल है और इस तक पहुंचा जा सकता है। बाकी हमारे पास जो शिकायत आती हैं ज़्यादातर छोटी छोटी शिकायत भी आती हैं, बड़ी शिकायत रिफ़ंड के मामला ज़्यादा आते हैं, अननेसेसरी नोटिस आ जाते हैं और कई इस तरीके से कंसाइनमेंटें रुक जाती हैं। ऑक्शन का मैंने आपको बताया कि उस पर हमने मेजर नोटिस लिया, तो ये हमारी माशाल्लाह सिलसिले चल रहे हैं। आज खुद नोटिस भी हम ले रहे हैं और फौरी तौर पे मामला सेल्स टैक्स के मामला आते हैं, किसी को बिला वजह ब्लैक लिस्ट कर दिया, किसी का ऑडिट बार बार ऑडिट होना, और ये भी हम इसको भी नोटिस करते हैं, अननेसेसरी नोटिस किसी को दे देने, इसको भी हम टेक अप करते हैं। और फिर मुख्तलिफ हम जो चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस हैं उनसे मीटिंग करते हैं, ट्रेड बॉडी से मिलते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं और फौरी जो है ना उस पर इंस्ट्रक्शन इशू हो जाती हैं और उस पर काम भी हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि आपके नाजरीन सामीन के लिए कि FTO एक ऐसा फोरम है जिससे FBR के लोग घबराते हैं कि वहाँ बात चली गई तो वो फिर, और जो हमारी रिकमेंडेशन है उस पर मनोआन अमल होता है। अभी कल ही जो प्रेसिडेंट के पास रिप्रेजेंटेशनें जो हुई हैं उनमें से 12 की ऐसी रिप्रेजेंटेशनें कल हमारे पास आई हैं जो प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दी हैं। प्रेसिडेंट ने हमारे अपहोल्ड किया हमारे डिसीजन को। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो डॉक्टर शुमाइला, मैं आप ये चाहूँगा कि आप भी ज़रा इस पे बात कर रहे थे। एक तो ये है कि शिकायत हमारे यहाँ जब भी कोई इदारा बनता है शिकायत के लिए, तो हमारे यहाँ लोग बिला वजह भी शिकायत करना शुरू कर देते हैं। एक तो उनके लिए पैगाम कि किस तरह की शिकायत होनी चाहिए जो कि आप वफाकी टैक्स मुहतसिब को होनी चाहिए, क्या इसमें सजेस्शन भी होती हैं, क्या इसमें रिफॉर्म्स भी लाए जाते हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई गिल्टी साबित होता है तो आपके यहाँ सज़ा क्या है, और सज़ा तो चलो दी जाती है लेकिन जज़ा क्या है,
यानी हमारे यहाँ कुछ अच्छे लोग काम कर रहे हो वो कहते हैं जी हमें जज़ा भी तो मिलनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल, ये बात भी सही है, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें हमारे पास शिकायत तो वही बद इंतज़ामी, नाअहली, ताख़ीर, बिलाजुला गैर ज़रूरी ताख़ीर और मतलब बिला वजह किसी को तंग करना, किसी कंसाइनमेंट पे ज़्यादा वैल्यूएशन कर देना और किसी का काम को बिला वजह डिले करना और रिफ़ंड नहीं मिल रहा जी, वेरिफिकेशन नहीं हो रही या वो अपील इफेक्ट नहीं दिया गया या नोटिस नहीं मिला, यानी नोटिस मिले बगैर ही ऑर्डर पास हो गया, ये भी एक नॉर्मल शिकायत है। तो इस तरह की हमारे पास आप किसी किस्म की भी आपको टैक्स इंतज़ामिया से शिकायत है, आपको ज़्यादा टैक्स लग गया, अभी बन्नू से 8-10 लोगों ने जो उन्होंने 3-3 महीने के लिए बेचारों ने लेक्चरशिप उन्हें दी गई और उन पे जो है ना 10% टैक्स लगा दिया, तो वो मेरे पास आई है, मैंने अपने एडवाइज़र को कहा है कि वहाँ बात करके वहाँ के चीफ कमिश्नर से इनका मसला वैसे ही हल करवाएं। बिल्कुल आसिफ साहब, हमारी आवाम चाहती तो ये है कि हुकूमत उनको मराहत फराम करे और उनको सहूलियात दी जाएं, लेकिन इसके लिए आवाम के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें टैक्स पे करना होगा और टैक्स नेट में आना होगा और FBR का जो रोल है इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये भी आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि FBR पर भी चेक एंड बैलेंस इस अमल का एक ज़रूरी हिस्सा है और FTO उसमें अपना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा कर रहा है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जहाँ पर बहुत सारे अच्छे इकदाम किए हैं, उनमें से इट इज़ वन ऑफ देम कि उन्होंने आपको अपॉइंट किया एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स। मुझे बिल्कुल टू द पॉइंट डाटा बताइएगा कि कितनी शिकायत हैं जिनका अजाला हो चुका है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी अब ख़त्म होने वाला है। देखें जी, मैंने 29 सितंबर 2021 को चार्ज संभाला और उस वक्त से लेके अब तक तकरीबन हम जो है ना 1300 शिकायत मेरे पास आई जो डिसीजन हमने दिए और वो माशाल्लाह बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर आसिफ महमूद जा साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़। आज हम खुशकिस्मत हैं कि हमने ये तमाम तर सूरत आपके सामने रखी। एक बुक भी उन्होंने लिखी है, फिर हम दोबारा से इनको एक दफ़ा ज़रूर जो है स्टूडियो में मौजूद करेंगे। कैपिटल वन TV की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।